दिनों लता जी का जन्म दिवस, अजात शत्रु और सिद्धार्थ की उपस्थिति, सुमन की सुगंध, विंध्या के वक्षस्थल से जब घनश्याम टकराते हैं और जो सरसराहट होती है उन बादलों के टकराने से, चंपा के फूल पे जो सुगंध होती है और जो पर्द सूंघने वाले को या दूरस्थ खड़े रहने वाले लोगों को आनंद पहुंचाती है। कलकल निनाद करती हुई नर्मदा की दिव्य धाराएं जब अपनी संपूर्णता और समग्रता के साथ कलकल निनाद करती हुई बहती हैं, इन सारी की सारी वस्तुओं को एकाग्रता के साथ धारण करके यदि लता मंगेशकर हमदर्दी के शब्द के सुदामा, जो नंगे हैं, शब्द नंगा है, और उस नंगे शब्द को जब लता मंगेशकर वस्त्र आभूषण पहना करके खड़ा करती हैं तो संसार की मनमोहिनी की तरह वो संसार को मुग्ध कर लेती हैं। हमारे कवियों ने कहा था कि जब श्री कृष्ण बांसुरी बजाते थे तो सारा का सारा लोक जो है उस पर रीझ जाता था, और वो स्थिति ऐसी हो जाती थी कि एक समय एक और बीज ना डुलावती सुघर नारी, राधा बैठी है, श्रृंगार चल रहा है, कवि कहता है, लेकिन इसी बात को जब लता मंगेशकर कहती हैं तो उसका आनंद कुछ और ही होता है, भव्य ही होता है। उस भव्यता का स्वरूप यह होता है कि एक और बीज ना डुलावती सुघर नारी, दूजी सखी दाई भर झारी जलपान की, एक और खोज के खवासिन खिलावे पान, राधे मुख लाली रवि किरण समान की। ताही समय ताही समय ताही समय ताही समय बांसुरी बजाई नंद नंदन जो, तो आई सुदिल वृंदावन लतिका लसान की, दाएं गिरी नीरवारी बाएं समीर वारी, पीछे पानदान वारी, आगे वृषभानु की, आगे वृषभानु की। अगर कृष्ण की बांसुरी सुनकर के राधा मोहित हो जाती है, एक तरफ पंखा झुलाने वाली चलती है, दूसरा एक तरफ जलपान लेने वाली चलती है, तीसरी तरफ पान खिलाने वाली चलती है, और इन सब की परवाह किए बगैर राधा दौड़ती हुई बांसुरी के बजैया की ओर चली जाती है। इस तरीके से हिंदुस्तान का मन लता की स्वर लहरी के पीछे भागता 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 21वीं सदी में प्रवेश करके अपने कीर्तिमान को अंकित करता है। ये महानुभाव, अजात शत्रु सरी के महानुभाव, सिद्धार्थ सरी के महानुभाव और सुमन सरी का पागल। मैंने भी देखा उसकी जिंदगी का एक ही मकसद है, और लता तो क्या है, इधर से देखो तो ताल है, उधर से देखो तो लता है। लता जब लिपटती है तो ताल की पैदाइश हो जाती है, और वो ताल धन्यता का अनुमोदन करते हैं, हम ग्रहण करते हैं उस ताल के साथ लता का सम्मिश्रण। और फिर सबसे बड़े गौरव की बात कि सामने की गली, इंदौर में सिख मोहल्ले की वो गली, और उसमें लता का गला। जिसने विश्व सम्मोहन के कार्य को संपादित करते हुए दिखाया। लता मंगेशकर की यह साधना सरस्वती की साधना से कम साधना नहीं है, किसी तुलसीदास की साधना से कम नहीं है, बाबा सूरदास नहीं है, लेकिन बाबा सूरदास के पदों को लता के स्वर से निकल करके जो धन्यता प्राप्त हुई, तुलसी की वाणी को जो धन्यता प्राप्त हुई, निस्संदेह वो इंदौर की पतित पावनी नगरी को गौरवान्वित करती है, विश्व में गौरवान्वित करती है, संगीत में गौरवान्वित करती है। साहित्य के वो शब्द लता के कंठ का स्पर्श पा करके निस्संदेह धन्य हो जाते हैं। उसी तरीके से धन्य हो जाते हैं जिस तरीके से गंगा में स्नान करने के बाद हम अपने आप को पवित्र मानते हैं। लता की स्वर लहरियों में डूब करके जीने वाले लोग अपने आप को धन्यता के उद्बोध को तथापि भी भुला नहीं सकते। युगों युगों तक इस आवाज को मिटाने की ताकत उस परम पिता परमेश्वर के पास भी नहीं होगी। जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक लता की आवाज गुंजायमान रहेगी, सत्यम शिवम सुंदरम की भावना के साथ गुंजायमान रहेगी। और हम परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि इस तरीके की शख्सियत, ये जो यहाँ पर बैठ करके लता मंगेशकर को अमरता का सोपान देने वाले कलाकार हैं, निस्संदेह वाद्य यंत्र क्या है? इन वाद्यों में कहीं किसी में लकड़ी है, किसी में कपड़ा है, किसी में ढोर का चमड़ा है? लेकिन ये मरे हुए निर्जीव
उस वाणी का उच्चारण कर लेते हैं, वही कला है। कला वही है जो सार्थक का अनुसार अपनी वाणी और उन शब्दों को कलाकंद कर दे, अमृत कर दे। जीवेत शरदा शतम की मंगल कामना के साथ मैं लता जी के दीर्घायु होने की मंगल कामना करता हूँ। आप सभी की भावनाएं मेरी इस भावना से संवेद होकर उस परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करें कि हिंदुस्तान की ये निधि, ये कोष